संबंध कारक है, मैं जो है कर्तृवाच्य है, दोनों अलग ही। और यही मैं मेरा का झगड़ा है। तो सच्चाई तो है कि जिससे मेरा संबंध वाचक है ना, तो मैं जिससे संबंध बना के रखा हूं पांडे जी, मेरा संबंध वाचक है ना। तो ये जो संबंध है जो अज्ञानता में हो चुका है, ये सब नकली संबंध है। यही तो समझाना है ना। नकली संबंधों में फंस के जो मेरा असली है उसकी ओर तम न पश्या, मैं कभी उसकी ओर निहारा नहीं। यस्या, जिसका मैं हूं, जो संबंध मेरा है। और संबंध क्या माने राकेश जी? ये मेरा घर है महाराज, वो घर चलो उसको भी दिखा लाए, वो भी मेरा घर है महाराज। ये मेरी गऊ है, ये महाराज ये है। कल उधर गए तो आपके भाई बताई महाराज ये मेरी चक है, वहां से वहां तक ये सब दिखाए हैं। सच बताओ, ये जो आप बता रहे हो जिसका संबंध बना के रखे हो, कोई लेके गया? मांधाता च महीपति कृतयुगा लंकार भूतो गता। बड़े बड़े राजा महाराजा सब यही छूट गया। अगर उनका होता तो अपने साथ लेके जाते। कहां गया? तो मैं और मेरा तो है, मैं कर्तृवाच्य है, मेरा संबंध वाचक है। अर्थात मैं का जो संबंध है गलत हो चुका है। ये ध्यान में सोचो कि हे गोविंद, मैंने तो गलत विचार नहीं किया, इस पर जो मेरा है उसको देखा नहीं। अतम न पश्याम योम, जिसका मैं हूं जो मेरा, यही मैं मेरा है। जिसका मैं हूं उसको निहारा नहीं, जो मेरा है उसको देखा नहीं। यही गलत कर बैठा। और दुनिया में ऐसा कोई नहीं कि जिसको अपना मान चुका ये हमारे मददगीर होंगे, ये अपने नहीं होंगे। न मैं कश्यप, ये मेरा कोई नहीं। आज गुरुदेव ने हमारी आंख खोल दी, आज उसमें रोशनी डाल दिया, मैं निहार गया। गुरुदेव ने कृपा कर दी, ये मेरे कोई नहीं। मैं बस नारायण की ओर निहारो, आप ही मेरे हो, मैं आपका हूँ। ऐसा संग जो संबंध संग जोड़े हो, ये नकली संबंध से थोड़ा हट करके भगवान को निहारो। वही मेरे हैं, मैं राम जी के राम जी हमारे, वही तो ठाकुर जी का हमारा सच्चा संबंध है। ये ध्यान। तो जित संगो जितेंद्रिया, फिर चौथा है जितेंद्रिय। देखो आंख क्या दर्शनीय है क्या नहीं दर्शनीय, वहीं आंख जाए। क्या हमको खाने योग्य है हम वही खाएं, क्यों भैया? पंडित जी हर चीज थोड़ी हमारे लिए खाने को बना है। जो चाहे जहां पावे वहीं खा ले, जहां पावे बैठ जाए, जहां पावे देख ले। भाई ये नहीं, इंद्रियां उस काबिल हमें कि हमें क्या देखना चाहिए, हमारे लिए भगवान ने क्या खाने के लिए बनाया है, क्या पहनने के लिए बनाया है, कैसा व्यवहार करने के लिए, इस पर हम बार बार विचार करें। इंद्रियों में संयम रखें। बिना संयम किए भगवान का ध्यान नहीं होगा। और जैसे हम बैठे माला लेके ध्यान करने, उधर रसगुल्ला दे के छोड़ो, माला दे फिर कल रसगुल्ला, तो फिर कहाँ ध्यान के लिए? इंद्रियों पर भी कंट्रोल होना होगा ना। नहीं नहीं महाराज, बिल्कुल इच्छा नहीं, हम भगवान का ध्यान कर रहा हूं। तो चार चीज का ध्यान, क्या क्या? आसन सिद्धि, प्राणायाम आदि खूब करो, श्वास पर नियंत्रण, थोड़ा असंग जो संग संबंध जोड़े हो थोड़ा सा दूर हटो, और संबंध बनाए रखो नहीं, लेकिन उन संबंधों में परमात्मा के समझो सब भगवत मूर्त हैं, वही मेरे काम आएंगे। दर्शन भगवान का हो चाहे जो दिखे, ऐसा तो भाव जल्दी उन्हें अभ्यास ही नहीं है। तो चार चीज, और उसके लिए फिर ध्यान कैसे हो चारों? ये जब हो जाए तो ध्यान कैसे? पहले स्थूल रूप भगवान का, जो एक सूक्ष्म रूप है एक स्थूल है। अस्थूले भगवतो रूपो मनः संधेरय धिया। जो मन जोड़ बैठा है गलत रिश्ते को, उसको हटा करके भगवान के स्थूल रूप में मन को जोड़ दो। अस्थूले भगवतो रूपो मनः संधारे धिया, मन बुद्धि भगवान में जोड़ दो। स्थूल रूप क्या समझेंगे?
कैसा भगवान का स्वरूप है? बोलो देखो, ये भूमंडल जो है भगवान का कटी है, और इसके नीचे जो 7 भुवन हैं, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल लोकाक सप्तलोकानाम अधोभागे रसातले, एकदम नीचे पाताल लोक जो है ये भगवान का तलवा है। भूमंडल भगवान की कमर है। भूरलोक भूवरलोक स्वर्लोक महरलोक जनलोक तपलोक और सत्यलोक। सत्यलोक भगवान का शीर्ष है, भूमंडल कटी है, पाताल भगवान का तलवा है, सूर्य चंद्रमा भगवान के नेत्र हैं। ऐसे ही पहाड़ भगवान की हड्डियां हैं, कितना विशाल रूप है, ठीक है ना। ये समस्त वायु भगवान की श्वास है, जल में बह रहे हैं भगवान की नसें हैं। ऐसे विचार करके सकल ब्रह्मांड जितने भी हैं 14 भुवनात्मक ये स्वरूप भगवान का ही है। ऐसे भगवान, और जब ये बात आ जाएगी कि सर्वत्र सर्वेश सर्वस्मिन वही परमात्मा है, तो फिर अगर मन में बैठ गया, देखो आप, अगर ये रूप मन संधेरे धिया, मन बुद्धि अगर ये समझ रहे हो मन में बैठ जाए, तो फिर यही होगा कि निज प्रभु मैं देखूं जगत के सन करो विरोध, अर्थात श्री राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी। ये सारी सृष्टि जो है भगवत स्वरूप बता रहे हैं सुखदेव, सारी सृष्टि भगवत स्वरूप है। भगवान का इसी प्रकार से ध्यान करना चाहिए। इतने नहीं, और सुंदर शरीर पाकर के यदि भगवान का ध्यान नहीं किया, प्रभु की शरण नहीं लिया, तो ठीक उसी प्रकार से है कि आप मनुष्य होते हुए भी पशु की ही तरह हैं। और वो कैसे पशु? सबित बराहोष्ट खरई, सबित बराहोष्ट खरई संसुतः पुरुषः पशु। 4 प्रकार के पशुओं से तुलना दी गई। यदि सुंदर मानव शरीर पाकर के भी किसी सुंदर काया, यही तो समझाया, पुत्र कायेन सत्वम, इस काया से शरीर से जो वो सत्व परम ब्रह्म सौख्यम अनंतम है, उसकी प्राप्ति करना चाहिए, लक्ष्य तुम्हारा ये। और इसको पाकर के भी सहज तुमने जब खो दिया, तो ठीक वैसे पशु पशु तुम्हें कष्टान कर्मान अर्हते बिडभुजाम जे, बिडभुजाम माने सुअर भी विषय भोगों को भोगते हैं, और वही विषय हम भी भोग चले जाएं। ऐसे मानव शरीर पाकर के सुअर में हम में अंतर कोई रखेगा क्या? स्व माने कुत्ता, पहली तुलना दी गई कुत्ता से। काहे को दी गई? जब हमारे सबके व्यवहार को कुत्ता देखता है, क्या करता है? छोटी छोटी बातों में हम लोग लड़ाई करते हैं, छोटी छोटी बातों में भाई से विरोध हो जाता है, छोटी छोटी बातों में सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई होती है। अनायास ऐसे भाई से, वंश से, समाज से लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। तो जब कुत्ता देखता है तो हंसता है। अब हम नहीं समझ पाते, उसकी ओर देखबे नहीं करते। कुत्ता हंसता है, ये बाबूजी तो हमारी ही बिरादरी के हैं, जैसा स्वभाव हमारा राकेश जी वैसे तो इन बाबू साहब का भी है, पंडित जी का भी है। क्योंकि हम भी देखो, अगर द्वार पे आए कौरा बहाए तो सगे भाई होगा तो काट खाएगा, ऐसे तो हमारा स्वभाव है। और जब ऐसे ये लोग भी लड़ते झगड़ते हैं, छोटी छोटी बातों में बवाल खड़ा कर देते हैं, विश्वास मानो ऐसे देखते, आप लोग भी देखे होंगे कि जो वो अपने सगे भाई जब काटना शुरू कर मार डालते, भाई बहन को नहीं चिंता। बोले ये लोग भी आजकल ऐसे ही बिगड़ गए हैं, छोटी छोटी बातों में जो लड़े, फिर विचार न करें विवेक का, तो फिर कुत्ता भी हंसता है, ये सब हमारी बिरादरी के हैं सब। भले आप कोट पैंट टाई में हो, बहुत अच्छे हो, लेकिन कुत्ता हंसता है आपको देख करके, आपके कारनामों को देख करके, ये सब मेरी बिरादरी के हैं। अब बीट बराह कहते हैं सुअर। जब देखता है, पहले लोग उचित अनुचित धन पे विचार करते थे,
उचित अनुचित सोच सब पे विचार किया जाता था। लेकिन अब उचित अनुचित का विचार खत्म हो गया। भाई का हिस्सा सब कब्जा करने भाई निकल जाए, जिस पर भी सोच नहीं रह गई। जैसे सुअर सोचता है खाने पीने का कुछ उचित अनुचित का विचार नहीं है। संयम बताया क्यों महाराज, जहां पाए देखे खाने पीने बैठ गए, दुकान पे समोसा खाना शुरू कर गए। जब खाने पीने का उचित अनुचित लेने का ग्रहण करने का विचार नहीं जब रह जाता है, ये सभी स्थितियां देख करके सुअर भी तो कहता क्या पावे पेट में भर ले। पता नहीं कितना बड़ मानव का पेट हो गया है, ये अपने हक नहीं सबका हक खा जाए, उचित अनुचित करना विचार करे, सब ग्रहण कर जाए। जब ऐसी वृत्ति आ जाती है तो सुअर देख करके हंसता है, ये तो हमारी बिरादरी के, हम भी तो क्या खा जाए, कुछ उचित अनुचित का विचार नहीं करते। जब ऐसे ही मनुष्य क्या भक्ति करे, हमको क्या खाना चाहिए क्या न खाना चाहिए, और खाने के साथ उचित अनुचित लेने में हम डरे नहीं। पहले तो लोग डरते थे कि अगर अनुचित धन घर में आएगा तो बच्चों की बुद्धि खराब हो जाएगी, इससे परिवार का संस्कार बिगड़ जाएगा। अब बिल्कुल उचित अनुचित लेने पे ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे हो गए हैं, उस पर विचार नहीं करते हैं। पहले था देखो, अगर किसी अदर कास्ट की भी बिटिया कहीं है और दूसरे बिरादरी का भी है, हमारी बिरादरी में गया है, तो अगर सोच ले कि हमारे गांव की बिटिया की गई है तो वहां पानी नहीं पीता था। वो लोग कितना बड़ा उचित अनुचित का विचार था। अब क्या विचार, तो ये सब स्वर देख करके हंसता है। और तीसरा है ऊष्ट। ऊंट क्या है, जैसे धनाभिमान में, पद के अभिमान में, प्रॉपर्टी के अभिमान में, जाति के अभिमान में, ज्ञान के अभिमान में जब हम अकड़ के चलते हैं, हम किसी से कम है थोड़ी, गर्दन ऊपर करके चलते हैं, किसी को प्रणामो नहीं करते, हम किसी से कम नहीं। हाँ, तो जब ऊंट देखता है ऐसे देहाभिमानी को, धनाभिमानी को, पदाभिमानी को, तो ऊंट देख के हंसता है, तेरी के तो हमारी बिरादर के हैं, हमने भी कभी किसी को गर्दन झुकाई नहीं, ऐसे चलता है। अब मेरी तरह ये भी है, ठीक है ना। हाँ, जैसे आप विनम्रता से जैसे देखते हैं कि राकेश को आवे, ऐसे करो, मस्तक झुका के चलोगे तो ऊंट नहीं हंसेगा। नहीं, हमारी बिरादरी के नहीं, मानव है, इनके अंदर मानवता है, विनम्रता है, सरलता है, अपनी मानवता दिखाओ, पशु न बनो। नहीं बताओ, कभी किसी संत महात्मा गुरु को भी इसने मस्तक नहीं झुकाया, ये तो मेरी ही बिरादरी का ठहरा। और चौथा है खर गधा। कहा मैंने अपने मालिक के लिए जिंदगी भर बोझा ढोया, और जब बोझा ढोने के लायक नहीं रह गया तो 2 डंडा मार के हमको बाहर कर दिया। वही स्थिति समाज में जब गधा देखता है कि जिंदगी भर परिवार के लिए कमाए, जब बुढ़ा हो गए, जब उम्र नहीं रह गई, तो हमें भी अब क्या इनाम मिला, कुछ बोलते हैं बाबूजी से चुप्पे रहो, बात का डंडा मिलता है, बात का डंडा मिलता है। तो गधा हंसता है कि देखो हमारी जैसे तो बाबूजी की भी स्थिति है, जैसे हम परिवार स्वामी के लिए अपने बोझा ढोया और अंत में जब बोझा ढोने के लायक नहीं रह गया तो 2 डंडे मार के हमको बाहर कर दिया। तो वैसे बाबूजी भी तो जब तक जवानी रही, जब तक ताकत रही, तब तक भार बाहक बने रहे। अब बात के डंडे पा रहे, फिर भी घर नहीं छोड़ रहे, फिर भी विचार नहीं आ रहा। इसके लिए चाहे जहाँ रहो भगवान का स्मरण करना बहुत आवश्यक है, और जो नहीं करते तो इसी प्रकार से वो तो पशु के समान है। और जो प्रभु का स्मरण करता है, ध्यान करता है, तो जो चाहे, देखो किसी भी देवता को इष्ट मान करके आप पूजन करो। जैसे अन्न की प्राप्ति के लिए अदिति का पूजन करो, रूप अगर चाहते हो तो गंधर्वों को इष्ट मान करके पूजन करो, ज्ञान चाहते हो तो भगवान भोलेनाथ का पूजन करो, दाम्पत्य सुख चाहते हो तो माँ पार्वती जी अम्बा का पूजन करो,
और अगर कुछ भी नहीं चाहते हो, सब कुछ चाहते हो, तो बोले अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार धीहि अति प्रेम भक्ति योगेन यजेत परमं पुरुष। ध्यान से सुनो, यदि कुछ भी नहीं इच्छा है, और जो कुछ कई चीज बताए, धन ज्ञान रूप दाम्पत्य सुख अन्न की उत्पत्ति के लिए अलग अलग देवता की पूजा करो, और अगर सब कुछ भी चाहते हो, कुछ भी नहीं चाहते तो एक ही देवता की पूजा करो, सब कुछ भी पा जाओगे, और निष्काम है तो भक्ति मिल जाएगी। वो कौन है? बोले अकामः, कामना रहित हो तो, और सर्व कामोवा, और चाहे जितनी कामना हो, केवल एक देवता की पूजा करो बस। अकामः सर्व कामोवा, अथवा मोक्ष काम, मुक्ति चाहते हो, मोक्ष काम उदार भी ऐ बुद्धिमान, तब क्या करना चाहिए? तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत परमं पुरुष, उस परम पुरुष नारायण की आराधना करो, उनकी प्रार्थना करो, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। निष्काम सकाम जैसी भी तुम हो, तुम्हारे सारे मनोरथ को पूरा कर देंगे। जब इस प्रकार से चर्चा की, तब परीक्षित ने एक बात बताई। अब ये बताओ, आपने तो ध्यान आदि की विधि बताई दिया, लेकिन फिर परीक्षित ने तब जाके पूछा कि सृष्टि कैसे हुई, सृष्टि कैसे? तब गुरुदेव बोले, ओहो, अब हमें तो अपने इष्ट का ध्यान करना चाहिए। तब नारायण का बताओ, इतनी कथा सुनाने के बाद, इसलिए कि अभी तक तो मरने वाले का कर्तव्य क्या है, लेकिन अब सृष्टि तो भगवत रूप है, इसलिए बिना भगवान के ध्यान के सृष्टि के विषय में बताना मुश्किल है। तब 4 श्लोकों में भगवान का सुखदेव जी ने ध्यान किया। यद कीर्तनम जद स्मरणम जदीक्षणम यद वंदनम यद क्षौणम जदर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र सवसे नमो नमः। तपस्विनो दान परा मनस्विनो यशस्विनो मंत्र विदः सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्र सवसे नमो नमः। अकिरात हूणांध पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसादया एने च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्धंत तस्मै प्रभ विष्णवे नमः, शुद्धंत तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। देखो कितना सुंदर भाव। अरे सुखदेव जी कहते हैं, जिनके कीर्तन से, जिनके स्मरण से, जिनके दर्शन से, ईक्षण माने दर्शन, और जिनके कीर्ति का श्रवण करने से, जिनका वंदन करने से, अर्हण माने जिनका पूजन करने से, लोकस्य सद्यः विधुनोति कल्मषम, लोकस्य जीवस्य, जीव मात्र के शीघ्र ही सारे पाप ताप संताप कल्मषाप सब दूर हो जाते हैं। ऐसे सुभद्र सव से माने भद्र, सवस माने कीर्ति, ऐसी जो मंगलमयी कीर्ति वाले भगवान हैं, उनको बारंबार प्रणाम करता है। सुभद्र सव से माने कीर्ति, भद्र माने कल्याणकारी, इनकी ऐसी मंगलमयी कल्याणकारी कीर्त है, जिनके सुनने से, श्रवण करने से, दर्शन करने से, कीर्तन करने से, वंदन करने से, पूजन करने से जीव का सद्या ही पाप ताप संताप सब दूर हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। और दूसरे श्लोक में कह रहे हैं कि चाहे जितने बड़े हो, राकेश जी अब सुन लो, दूसरे श्लोक में कहा तपस्विनो दान परा मनुष्यनो, चाहे जितने बड़े तपस्वी हो, चाहे जितने बड़े दान दाता हो, तपस्विनो दान परा मनुष्यनो, चाहे जितने बड़े मनीषी हो, बड़ी विद्वता हो, बड़ी योग्यता हो, दानवीर हो, तपस्वी हो, मनीषी हो, यशस्वी हो, मंत्र वेदता हो, सुमंगल हो, लेकिन इतना सब होने के बाद भी यदि
भगवान को क्षेमम न विंदन्ति बिना यद अर्पणम बिना क्षेमम न विंदन्ति। बिना समर्पण के, बिना भगवत शरणागति के उस जीव का कल्याण होने वाला, बोलो, तुम्हारे धन से, दौलत से, ज्ञान से, मंत्र से, सुमंगल होने से कल्याण नहीं। जब तक भगवत शरणागति नहीं होगी तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। अब देखिए दोनों का विलोम श्लोक कैसे है। ये तो चाहे जितने बड़े मनस्वी, तपस्वी, दानवीर, यशस्वी, मंत्र वेदता, सुमंगल हो, लेकिन बिना भगवत शरणागति के कल्याण नहीं होगा। और दूसरे श्लोक में कह रहे हैं चाहे जितना बड़ा पापी हो, किरात हूणांध पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसादया। किरात हो, हूण हो, अंधक हो, आभीर हो, कंक हो, खस हो, यवन हो, या एन्य च पापा, अन्य जितने बारी पाप हो, चाहे जितना बड़ा पापी हो, ए अन्य पापा, अन्य भी जितने पाप हो, अभीर, कंक, यवन, खस जैसे भी हो, चांडाल हो, लेकिन शुद्धंत, वो भी शुद्ध। यद उपाश्रयाश्रया, देखो जरा विचार करो, यद उपाश्रयाश्रया शब्द है जो मने यम उपाश्रयंत इति उपाश्रय, और उपाश्रय से आश्रय इति यद उपाश्रयाश्रया, जो जिसकी जैसे महापुरुष उपासक भगवान हैं, उपास्य और की उपासना करते हैं, वो उपाश्रय है। और उपाश्रय से आश्रय है, जो उपाश्रय करने वाले का आश्रय लेता है। यदि उपाश्रय आश्रया, उपाश्रय का आश्रय अर्थात महापुरुषों का भी, जो महापुरुष भगवान का आश्रय लिए हैं, उन महापुरुषों का आश्रय लेने वाला भी शुद्धंत तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। हम तो कह रहे हैं उनका चरण तो हम लोगों को बड़ा दुर्लभ है। ऐसे कोई संत गुरुदेव मिल जाए, उन्हीं का चरण पकड़ लो, कल्याण हो जाएगा। क्योंकि वो उपासक हैं, और उपासक का आश्रय लेने के बाद यम उपासक और उपासक से उपाश्रय से आश्रय है। यद उपाश्रय आश्रया, उन उपास्य का आश्रय लेने से, महापुरुष संत चरणों का आश्रय लेने मात्र से जीव का कल्याण हो जाए, चाहे जितना बड़ा पापी हो। रास्ता बता देंगे आपको, वो गलती की है लेकिन यही बता दें, इसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बताते हैं नहीं, बच्चा बिगड़े तो, लेकिन अब तुमको हम तरीका बता दे रहे हैं, इसी रास्ते से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। संत महापुरुष का चरण पकड़ लो, वो परम ज्ञानी हैं, वो ज्ञान करा देते हैं। शुद्धंत तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। जरा इस पर विचार करो, गणमान्य विद्वान लोग बैठे हैं, मनीषी बैठे हैं, इस पर विचार करें। देखो, एक तरफ चाहे जितना बड़ा पापी हो, जितनी बड़ी भूल हो चुकी है, भूल को सुधारने के लिए कही है कि अब से महापुरुष जो भगवान के चरणों का आश्रय लिए हैं, उनका आश्रय ले लें तो शुद्धं तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ, ठीक है ना। और चाहे जितने बड़े मनस्वी, तपस्वी, यशस्वी, सुमंगला, मंत्र वेदता हो, कल्याण होने वाला। अब कोई दिमाग से निकल जाए कि हम ज्ञान से, बल से, पद से, बुद्ध से कल्याण नहीं होगा जब तक भगवत शरणागति नहीं होगी। अब अपने गुरुदेव का 4 श्लोकों में ध्यान किया, तब सृष्टि के विषय में बताने लगे। देखो, तुमने जो मुझसे प्रश्न किया है, यही प्रश्न जो है नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे थे, तो नारद जी ने कहा कि पिताजी, आपसे भी कोई बड़ा है क्या जिसका ध्यान कर रहे हो? दोबारा पूछने को बोले, हाँ, हमसे भी बड़ा है। तो यही बताने लगे सृष्टि की कथा कि देखो, जब प्रकृति पुरुष की साम्यावस्था होती है तो लय होता है। प्रकृति पुरुष की साम्यावस्था में ही सृजन होता है। प्रकृति को जब पुरुष देखता है तो हलचल मचती है, क्षोभ, ठीक है ना। उस समय फिर त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति होती है। 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण,
और तमोगुण की उत्पत्ति होती है। तमोगुण से पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। रजोगुण से इंद्रियों की उत्पत्ति होती है और सतोगुण से इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवों की समस्त अधिभूत और दैव की उत्पत्ति होती है। फिर भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी जैसे बाहर आए, अरे कहाँ गए, उनको जल दिखाई दिया, जल ही जल। फिर दूसरी तरफ देखे, एक मुंह और हो गया, वहां भी जल। तीसरी तरफ देखे, एक मुंह और हो गया। चौथी तरफ देखे, चारों तरफ उनको जल ही जल दिखाई दिया। और जिस तरफ देखे ब्रह्मा जी को एक मुख आगे बढ़ता गया। कई मुख हो गया? 4। इसीलिए बोलते हैं चतुर्मुखो ब्रह्मा भव, 4 मुख वाले ब्रह्मा जी हैं। तो उनको 4 मुख हो गया। तब अपने उद्गम स्थान को ढूंढने लगे, नीचे ऊपर नीचे, लेकिन कहीं अपने उद्गम स्थल का पता न लगा पाए। तब उन्हें स्पष्ट परम गुह्य वाणी सुनाई पड़ी कि स्पर्शे सुखोडस में कबिंसत निष्किंचनानाम यत निर्धनम विदुः। आवाज सुनाई पड़ी कि देखो, परेशान मत हो, तुम्हें मैं सृष्टि के लिए भेजा हूं। ठीक है ना? एक काम करो, ऊपर नीचे ये बंद कर दो आना जाना। क्या करना है? जो स्पर्श संज्ञक वर्ण है, स्पर्शेश षोडश में विंशत, स्पर्श संज्ञक वर्ण में जो षोडश माने 16वां वर्ण है और एक विंशत माने 21वां वर्ण है। वही तुम करो जो महापुरुषों का परम धन है, जिसके करने से तुम्हें सृष्टि का ज्ञान हो जाएगा। जरा विचार करें, भागवत में पाणिनि का व्याकरण, पतंजलि का योग, बाबा तुलसी का मानस, किम बहुना कथयाम सर्ववेद इतिहासानाम सारम सारम समुद्धतम अस्मिन् श्रीमद्भागवत शास्त्रे, सब कुछ। अब बहुत से ऐसे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत से बीए किए हैं, एमए किए हैं, उनसे अभी पूछो कि स्पर्श संज्ञक वर्ण कौन है तो क्या बताएंगे? ठीक है ना? बहुत से ऐसे, वैसे नहीं कहीं सब, लेकिन बहुत ऐसे हैं, बहुतायत। इसलिए तो ध्यान से सुनो, स्पर्श संज्ञक वर्ण कौन है? बोले कादयो माओसाना स्पर्शा, का से लेकर के मां तक स्पर्श संज्ञक वर्ण है। ठीक है ना? इसमें 5 वर्ग हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। और यही 5 वर्ग में 5 वर्ग ही स्पर्श संज्ञक वर्ण है। तो का से लेकर के 16वां अक्षर जोड़ डालो, होगा ता, और 21वां होगा का खा गा घा अंगा, 5 हो गए, 6 6 जे जे इया, 10 टा ठा डा ढा आड़ा, 15 अत्ता, 16वां हुआ कि नहीं? ता जो है ये 16वां हुआ, खो 10, फिर एक विंशत पा होगा, जोड़ के देखो कौन इतना जोड़ता रहे। तो कितना हो, क्या हो गया? ता पर। क्या करना है ब्रह्मा जी? तप करो। यही तप ही महापुरुषों का परम धन है, जिसके करने से तुम्हें सृष्टि का ज्ञान। ब्रह्मा जी तप में लग गए, हजारों वर्ष तप करते रहे। तब उन्हें एक परम गुह्य वाणी सुनाई पड़ी। ज्ञानम च परम गुह्यम यद विज्ञान समन्वितम तदंगम तदरहस्यम गृहान गदितम मया। क्या गुह्यवाणी भगवान की है? देखो, सुनो सुनो, ज्ञानम परम गुह्यम, अब यद विज्ञान सम्मितम, साधारण नहीं, परम गुह्य ज्ञान है जो विज्ञान से युक्त है। परम गुह्य है, विज्ञान से युक्त, वह ज्ञान मैं तुम्हें बता रहा हूं। सरहस्यम तद अंगम च, और उस ज्ञान विज्ञान के रहस्य को समझो, बड़ा गुह्य है।
साधारण बात बोध होने जा रहा है, इसलिए एकाग्रचित होकर के कितना बता रहे हैं। देखो ये बड़ा गुह्य है और रहस्यमय है, और इस रहस्य को और जो परम गुह्य वेद है और उसके अंग को भी, ऐसा नहीं अंग टूट जाए, तद अंगम च, रहस्य भी समझो और उसके अंग को भी समझो। जो मेरे द्वारा कहा जा रहा है, गदितम मया तद विहार, जो मेरे द्वारा कहा जा रहा है उसको स्वीकार करो। बड़ा गुह्य रहस्य है, उसको सुनो। तो वो गुह्य रहस्य क्या है? चतुर्श्लोकी भागवत, जो भगवता प्रोक्तम, तब वो वेदवाणी गुह्यवाणी भगवान के मुख से प्रकट हुई, जिसमें मानो ब्रह्मा जी को सृष्टि का ज्ञान कराने के लिए 4 चीज को बताया कि अगर सृष्टि में बिना 4 चीज को समझे कि सत्य क्या है, माया क्या है, जगत क्या है और आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मबोध, तभी सृष्टि समझ पाओगे। सृष्टि भगवत रूपा है, इसके लिए जब तक आत्मबोध नहीं होगा तब तक समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले गुह्य वाणी जो निकले, ब्रह्मा जी सुनो, सत्य समझो। सत्य क्या है? अहम